आराम से घबराइए मत। डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी की बाइट आप लोग उठा लीजिए। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 आज उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में इसे अपनी मंजूरी दी है। और प्रदेश के अंदर जो भी इस प्रकार की घटनाएं पहले हुई हैं या आगे कभी किसी ने सोचा होगा, अब उस पर पूर्ण विराम लग सकेगा। साथ ही इस अध्यादेश के माध्यम से 2 से लेकर के 10 वर्ष तक इसमें कारावास का प्राविधान किया गया है। साथ ही एक बड़े जुर्माने की भी व्यवस्था की गई है। इस मामले में जो भी पीड़ित पक्ष है, उस पीड़ित पक्ष के परिजन कहीं पर भी जो दोषी है उसके खिलाफ अपना मुकदमा दर्ज करा सकेंगे, यह भी एक व्यवस्था दी गई है। और यह प्रयास किया गया है कि जो संविधान में लोगों को मूल अधिकार प्राप्त हैं उसका कोई उल्लंघन ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी होती है या जो अपना नाम बदल करके, धर्म बदल करके, स्थान का पता गलत बता करके इस प्रकार का कुचक्र करते हैं, उस पर रोक लग सकेगी। और उत्तर प्रदेश में इस कारण से जो समस्याएं अब तक आती रही उस पर विराम लग सके। सर, आपको लगता है कि जो लीगल जो चूंकि हाईकोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है और बाकी भी अन्य मामले चल रहे हैं, तो आप लोग कानूनी तौर पे इतने मजबूत हैं? निश्चित तौर से लॉ कमीशन के थ्रू और सारे विषयों को बहुत गंभीरता से ध्यान में रख करके ही आज कैबिनेट ने इसमें विस्तृत चर्चा करने के बाद अपना फैसला लिया है और मंजूरी दी है। और आगे अध्यादेश आएगा, फिर सदन में भी आएगा और इसमें विस्तार से चर्चा करके उत्तर प्रदेश में हर प्रकार से कानून व्यवस्था को बनाए रखना, जिस प्रकार से ट्रिपल तलाक के विषय को लेकर के देश में आज़ादी के बाद से क्या कब से जो प्रताड़ना रही है विशेष तौर से मुस्लिम महिलाओं के लिए, उसको समाप्त करने का काम केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। और उत्तर प्रदेश में अब आदरणीय योगी जी की अगुवाई वाली भाजपा की सरकार तो आज इसको रोकने का। तो सर, आपको लगता है कि लव जिहाद के मामलों में अब कमी आएगी इस कानून के बनने के बाद? कमी नहीं, पूर्ण विराम लगेगा। और जो कोई गलती करेगा तो उसको की सजा भुगतनी पड़ेगी और सजा के कड़े प्रावधान इसीलिए किए गए। तो सर, मान सकते हैं लव जिहादियों के लिए भी ये कानून है जो लव जिहाद करते हैं? देखिए, लव जिहाद शब्द चूंकि प्रचलन में है, इसको लोग जरूर प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें जो भी है वो संविधान के अनुसार है। जो जिसके अधिकार हैं उस अधिकार को किसी प्रकार से प्रभावित ना हो, इसका ध्यान रखा गया है। लेकिन जो इस प्रकार से धोखा दे करके, नाम बदल करके, धर्म बदल करके जो अब तक की गतिविधियों को करते रहे हैं उस पर रोक लगाई जाएगी। सर, कितने साल की सजा का प्रावधान रहेगा? 2 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान। क्या अगर कोई अपने स्वेच्छा से धर्म बदलना चाहता है तो उसके लिए स्वेच्छा से धर्म बदलने का तो अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है। स्वेच्छा से धर्म बदलने पे किसी को रोक नहीं है। जो बालिग हैं वो अगर अपने शादी करना चाहते हैं आपस में तो उसमें भी सरकार ने कोई रोक, लेकिन जो अब तक बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश तो उसका बड़ा केंद्र बनकर चुका था, तो उसको रोकने के लिए जो कदम उठाया गया वो कदम मैं समझता हूं कि आज का बड़ा फैसला है। और इस फैसले से उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की गतिविधियों पर विराम। जिलाधिकारी के इसमें पावर रहेगी पूरी की पीड़ित निश्चित तौर से अगर कोई धर्म परिवर्तन भी करना चाहता है तो उससे सबसे पहले आवेदन जिलाधिकारी को देना पड़ेगा और उसमें समय निर्धारित किया गया है कि कितने समय के अंदर वह अपना पक्ष रखने का काम करेंगे। बहुत सारे प्रावधान किए गए, पूरा आपको सर एक बस टेक्निकल चीज, क्या राजनीतिक और जो सामाजिक संगठन है उनको दूर रखा गया है? उनकी किसी भी तरह की कोई शिकायत? सर, विपक्ष के लोग ये भी कह रहे हैं कि निजता के अधिकार का ये उल्लंघन है, ये व्यक्तिगत मामला है। इसमें कोई संगठन से मतलब नहीं है, या तो पीड़ित या पीड़ित का परिवार इस मामले में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। वो शिकायत दर्ज कराने का काम